हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह मॉर्निंग का है। बजे थे 7 और मैंने अपना सारा काम झाड़ू पोछा पोछा वगैरह धो के चाय भी पी ली थी। उसके बाद मैं इनको जगाने आई थी, तो ये सो रही थी, तो मैंने मतलब इनका वीडियो बना लिया था। देखो कैसे सो रही हैं, क्योंकि अब इनको मालिश का टाइम हो रहा है। और फिर ये उसी दिन का है। मैं बिट्टू को मालिश करने के बाद मालिश कर रही थी और वो रो रही थी, तो मैं ली थी यहाँ पे मतलब मेरे देवर और मम्मी, ये दोनों लोग सब्जी को धुल रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ना इतनी सारी सब्जियाँ, तो हाँ, हमारे यहाँ सब्जी, हरी सब्जी मतलब ज़्यादा खाई जाती है, तो भैया ले आए थे। और फिर ये है उसी दिन की क्लिप। मतलब 10:30 11 बज रहे थे। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और उस दिन मैं नाश्ते में बनाया था चने की दाल के पराठे। तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मतलब बच्चे थे और फिर जल्दी जल्दी में मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैं आई थी रूम में, थोड़े से कपड़े रखे थे, तो मैं उन्हें फोल्ड कर रही थी। और मतलब हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, तो उन बहुत सारे दिन में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। फिर उनको मैं सुबह शाम 2 टाइम कपड़े धुलती हूँ। थोड़े सुबह और सारा दिन के जो होते हैं उनको मैं शाम को धुल लेती हूँ। और सुबह जो नहाने धोने वाले होते हैं वो मैं धुलती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड के तो इतने मतलब 1 ही 2 होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के तो हो जाते हैं 6-7 सेट पूरे दिन में। और बच्चे हैं तो गंदे करते हैं ना, इसलिए तो वही सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही थी। मैं वहाँ जो आपको अलमारी दिख रही है ना जहाँ पे कपड़े रखे हैं, मैं वहाँ लगाऊंगी, क्योंकि बार बार लेना होता है ना, तो कहाँ पे हम मतलब अलमारी में रखे उसको लॉक करके मतलब नहीं होता ना, तो बच्चों के कपड़े मैं यहीं रख देती हूँ। और अपनी साड़ियाँ मैं वहाँ जो आपको दिख रहे हैं ना टॉवल जहाँ पे रखी है, मैं वहाँ टांग देती हूँ। बच्चों के जो डेली यूज़ के कपड़े मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि सारा दिन उनको पहनाने के लिए लगते हैं। अब जिनके घर में बच्चे होंगे वो तो अच्छे से जानते होंगे ना, बच्चे कितनी शैतानी करते हैं और उनके कितने सारे कपड़े होते हैं। और फिर मैं यहाँ पे बाकी सारे, और मैं ना बच्चों की जो पैंट उनको अलग रखती हूँ, और उनके जो ऊपर की टी शर्ट या टॉप वगैरह होती है ना उन्हें अलग रखती हूँ मैं एक ही अलमारी में, लेकिन उनको साइड में रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे पैंट की ज़रूरत हो तो मैं पैंट से निकाल लूँ, और जब मुझे टॉप की ज़रूरत हो तो मैं टॉप निकाल लूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे कभी उल्टी कर देते हैं, तो टॉप चेंज करना पड़ता है। और अगर मेरी बड़ी बेटी है, वो मुझसे भिगो लेती है ना कपड़े, सारा दिन पानी से खेलती रहती है, तो उसके पैंट अगर गीली हो जाती है, स्कर्ट गीली हो जाती है, तो उसे भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैं अलग अलग रखती हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, आराम से मिल जाए। क्योंकि फिर ऐसे हमें सारे कपड़े मतलब उठाने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है, तो जो हमारे कपड़े होते हैं ना वो भी इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं अलग अलग ही रखती हूँ, सब एक मतलब अलग। और फिर अब थोड़ा बहुत मैं अपना बेड साफ़ करूँगी। आपको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल कूलर के ऊपर रखा था। मैंने आप लोगों से बताया था ना मेरी बहुत छोटी बेटी है, तो वो ना मोबाइल लेके भाग जाती है, तो मैं उसे ऊपर रखती हूँ ताकि वो वहाँ पहुँच ना पाए। और यहाँ आप देख रहे हैं, मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी। मैंने वो बड़े वाले बक्से का ना कवर बनाया था, तो आज मैंने उसे धुल के डाल दिया सूखने के लिए। और उसका कवर मैंने बनाया था जो सोफ़े होते हैं ना, सोफ़े के कवर से। सोफ़ा का जो हमारा कवर था, जो बड़े वाले सोफ़े होते हैं ना, उसका जो 2 ऊपर, एक ऊपर बिछाने वाला होता है, एक ऊपर होता है, तो 2 कवर जो बड़े बड़े थे ना, उन्हीं का हमने बीच से जोड़ दिया था और ऊपर डाल दिया था इसके, क्योंकि वो थोड़े से फट गए थे।
तो फेंकने से इतना अच्छा है कि हम उनका यूज कर लें। तो कभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे बनाया था। तो आज वो थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैंने उसे धुलने के लिए डाल दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर क्यों लगाए हैं पर्दे, तो इसके अंदर ना मतलब मेरी बेटी की जो मेरी बड़ी बेटी ना उसकी चेयर है और छोटा वाला फ़ैन रखा रहता है। नहीं, वो जिद करने लगती है, अगर खुला रख देते हैं ना हम लोग तो वो जिद करने लगती है कि पापा दे दो। एक बार गिर गई थी तो चोट लग गई थी उसको, और कुर्सी भी मतलब उसकी जो चेयर है ना वो भी टूट गई थी, तो इसकी वजह से हम वहाँ रख देते हैं, जैसे छुपा रहता है। और मतलब अच्छा भी लगता है ना कि अंदर आप कुछ भी रख दो, पड़ा है कुछ आया गया तो ख़राब नहीं लगता, इसलिए हम लोग ऐसे ही अपने कमरे में लगा लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे लगा दिया था। और जब भी आपको गंदा लगे तो आप निकाल के धुल लो, क्योंकि गांव में ना, अब जैसे शहर में होता है तो शहर में चीज़ें कम होती हैं, और यहाँ गांव में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों को बहुत बहुत गृहस्थी होती हैं। गाँव में हम बस वही चीज़ें रखते हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं, पर शहर में वही चीज़ें हम लोग रखते हैं जो हम यूज़ करते हैं। पर यहाँ गांव में ऐसा नहीं है, हम लोग जल्दी कोई चीज़ फेंकते नहीं हैं, कभी ना कभी उनका यूज हो जाता है। और अगर नहीं भी होता ना तो हमारे बुजुर्ग की जो निशानियाँ होती हैं हमें उन्हें रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए ऐसे ही इनके पीछे हम लोग उसे रख देते हैं। गांव के लोग तो जानते ही होंगे ना, गांव में कितनी सारी गृहस्थी होती है और हम लोगों को इतना स्टॉक करके रखना पड़ता है हर चीज़। और फिर ये उसी दिन मैंने मतलब रूम की सफाई करने के बाद मुझे ब्लाउज़ सिलना था, तो मैंने ब्लाउज़ काट के रखे थे, और यहाँ मैं उसका जो नहीं कच्चा बोलते हैं, अस्तर को जॉइंट करते हैं ब्लाउज के कपड़े से, तो मैं वही करने जा रही हूँ। ये जो ब्लाउज़ की बाहें होती है ना उसमें लगा होता है लेस, तो मैं उसी को निकाल रही हूँ। इसको निकाल के कच्चा करते हैं हम लोग। तो वैसे सभी ऐसे ही करते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो ऐसे ही हम इसको ऐसे निकाल के अलग रख देंगे। और सॉरी दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ ना थोड़ी धीरे आ रही होगी यार, वो मुझे ना जुकाम हो गया है ना, तो गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं ज़्यादा तेज़ से बोल नहीं पा रही हूँ, ऐसे चुभता है कुछ। और यहाँ मैं ऐसे ही जो अस्तर मैंने काट के रखा था ना, तो मैं उसको ऐसे ही सेट कर लूँगी इस पर अच्छे से, ताकि वो हमारा दर्द सरके नहीं और टेढ़ा ना हो, क्योंकि अगर अस्तर टेढ़ा हो गया तो ब्लाउज भी टेढ़ा ही बनेगा और कटेगा भी। तो ये मैं ऐसे ही उसके से फैला के अब उसको सुई से सिल लूँगी, बड़ी सुई से, इससे जल्दी होता है। तो आप इसे या तो किसी मेज पे करो और या फ़र्श पे, तो मैं फ़र्श पे ही कर रही हूँ, और वो मेरी मशीन रखी है। फिर मैं यहीं बैठ के अपने रूम के बाहर सिलाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम आते हैं, नहीं तो ऐसे हम जब सिलाई करते हैं ना तो सब लेके सब कुछ भाग लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे कच्चा कर लूँगी पूरे, मतलब ब्लाउज के पीछे के हिस्से और आगे का जो होता है ना, सब ऐसे ही पूरे कपड़ों पे रख के उसे ऐसे सिल लूँगी। मैं सिलाई मतलब खुद ही कर लेती हूँ, जल्दी तो मैं बाहर नहीं देती, क्योंकि मैं सिल लेती हूँ तो मैं क्यों सिलाऊँ, फालतू पैसे वेस्ट करूँ। और कभी कभी ना डिज़ाइनदार भी ब्लाउज में बना लेती हूँ, लेकिन अब मुझे ना डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती, तो बस मैं ऐसे गोल गले का बनाती हूँ। क्योंकि डिज़ाइन में ये होता है ना कि जब हम कोई डिज़ाइन ब्लाउज बनाते हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज, तो उसका जो मतलब फैशन है ना वो आउट हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता है पहनने में। और जो हमारा गोल गले का ब्लाउज होता है ना, इसका फैशन कभी नहीं रहता, आप हमेशा इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपनी शादी में ना काफ़ी ऐसे बनाए थे डिज़ाइन वाले ब्लाउज, पर अब उनका जो पहनने का मन नहीं करता, तो वैसे ही रखे हैं सब, एक एक दो दो बार के पहने हुए, क्योंकि जब जब फैशन चला जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता पहनने में,
और यहाँ मैं अब जो हमारी ब्लाउज़ की बाजू होती है ना, फिर मैं उन्हें सेट कर रही हूँ। और ये देखो मैंने सेट करके इसको काट के ऐसे अलग कर लिया है मैंने। और ये आगे का हिस्सा है, मैं आपको दिखाने के लिए। और ये देखो आंधी आई थी हमारे यहाँ, इतनी तेज आंधी आई थी। ये पानी जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, सब पानी बरस रहा है बहुत तेज़ से। तो एवरीवन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और सॉरी, बहुत कम वीडियो था। ओके।